बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शौकत मयो और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SM अकेडमी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं डिफरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और लाइट माइक्रोस्कोप में। तो लाइट माइक्रोस्कोप पिछली वीडियो में हमने स्टडी की है पिछले लेक्चर में, तो आज इन दोनों में फ़र्क भी देख लेंगे और साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी डिस्कस कर लेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमने जो लाइट सोर्स इस्तेमाल किया, विजिबल लाइट, सनलाइट को इस्तेमाल किया। विजिबल लाइट जो है वो थी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है और इसमें जो हम विजिबल लाइट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इसमें जो लाइट का सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की शुआएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की शुआओं को इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को इस्तेमाल किया जा रहा था किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी नहीं कर सकते लाइफ प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस को क्यों स्टडी नहीं कर सकते? बिकॉज ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर। ऑब्जेक्ट को भी और लेंस को भी, दोनों को हम वैक्यूम चैम्बर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वैक्यूम चैम्बर में ऑक्सीजन तो होती नहीं है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जाहिर है फिर लिविंग लाइफ प्रोसेस को या लिविंग सेल्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि इसमें जो है ना विजिबल लाइट उसमें से पास नहीं की जा रही होती, इलेक्ट्रॉन्स पास किए जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से लाइफ जो लिविंग सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइफ प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते, लिविंग सेल्स को स्टडी नहीं कर सकते। जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप थी उसमें हम जो है ना लिविंग सेल्स को स्टडी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी नहीं कर सकते। लाइट माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल किए जा रहे थे सिंपल लेंस थे, जबकि यहाँ पर जो हम लेंस इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन की लाइट पास की जा रही, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ही यहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, तो इसलिए यही लेंस इधर लगाए जाते हैं इस माइक्रोस्कोप के अंदर। दूसरा फर्क क्या है? इमेज कैन बी टेकन ओनली स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनाई जाती है उसको मैग्नीफाई किया जाता है, उसको रिजोल्यूट किया जाता है, वो स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर उसकी इमेज बनाई जाती है। जबकि जो हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो उसमें जो इमेज बनाई जा रही थी वो हम व्यूअर्स आई की तरफ भी जो है वो लेंस प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर भी बना रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ये व्यूअर्स की आई की तरफ इसको प्रोजेक्ट करेगा तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन बीम बड़ी जो है ना वो तेज़ होती हैं, तो जो व्यूअर्स आई हैं वो ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं होता, फोटोग्राफिक फिल्म पर उनकी जो है इमेज बनाई जाती है। जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर है और 1 नैनोमीटर 1/10 लाख मिलीमीटर के बराबर है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर में है और ये नैनोमीटर में है। 1 नैनोमीटर 1/10 लाख मिलीमीटर के बराबर है, जबकि एक जो माइक्रोमीटर था वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर था। ये दोनों में फ़र्क है। मैग्नीफिकेशन इसकी 1500x तक है, 1500 गुना ज़्यादा एक इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन 2,50,000 गुना ज़्यादा एक चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। With the help of electron microscope, we can see not only cells.
लाइट माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ अपेरेंट साइज सेल्स की देख सकते थे, जिस तरह से हम जो है ना इसमें मूवमेंट ऑफ अमीबा, इसमें हम जो है मूवमेंट अमीबा की देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, बैक्टीरियल सेल को देख सकते हैं, उनके अपेरेंट साइज को देख सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ना सिर्फ अपेरेंट साइज को देख सकते हैं, बल्कि सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, वो सारा कुछ हम जो है, साइटोस्केलेटन है, वो सारा कुछ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। क्या इससे आगे भी हम कुछ देख सकते हैं? हम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है, प्रोटीन्स होती हैं, हम उनको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। क्या सिर्फ इन्हीं को देख सकते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स को, ऑर्गेनेलीज को, सेल्स को, इन्हीं को देख सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं देख सकते? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स को भी देख सकते हैं। सेल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बना रहे होते हैं, ऑर्गेनेलीज मिलकर जो है पूरा सेल बना रहे होते हैं। तो यानी हम एटम्स को भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। नंबर एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नंबर दो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड थ्रू स्पेसिमेन, स्पेसिमेन में से इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है। पास करने के बाद उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सेल्स का हम देख सकते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं थ्रू मेटल कोटेड सरफेस पर से। इसमें इलेक्ट्रॉन सरफेस पर से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसकी सतह से, सेल की सतह से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, किसी मेटल कोटेड सरफेस पर से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जबकि इसमें वो स्पेसिमेन में अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे होते हैं, ऑर्गेनेलीज दिखा रहे होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को दिखा रहे होते हैं, उसके जो है एटम्स को दिखा रहे होते हैं। इसमें सिर्फ उसकी मेटल सरफेस के जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रहे होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ सेल सरफेस का स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोस्कोप दिखा रही होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा रही होती है। ये सिर्फ सेल की एक्सटर्नल सरफेस का जो स्ट्रक्चर है उसको दिखा रही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है ये हमने इसको स्टडी किया है। वंस अगेन रिपीट वही आवर लेक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, लाइफ प्रोसेस में इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के में हम ऑब्जेक्ट को भी और लेंस को भी वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। इसके लिए जो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, और इमेज जो है वो कैन बी टेकन ओनली स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म व्यूअर्स आई की तरफ ये प्रोजेक्ट नहीं करती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर 1/10 लाख मिलीमीटर के बराबर होता है। इसकी मैग्नीफिकेशन 2,50,000 गुना तक ये एक चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है। और इसकी मदद से, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, हम ना सिर्फ सेल्स को देख सकते हैं बल्कि उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं, जैसे डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, और इनके अलावा हम एटम्स को भी देख सकते हैं जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी टाइप्स के हवाले से देखें तो 2 कैटेगरी में इसको तकसीम किया गया है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स को स्पेसिमेन के अंदर से गुजारा जाता है,
और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से हम देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ मेटल कोटेड सरफेस पर से ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ सेल की सरफेस के स्ट्रक्चर को ही देख सकते हैं। अगर आपको आज मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार करें।